पिछले लेक्चर में हमने बात किया था स्ट्रोक के लिए बी फास्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आपके घर में 50 साल से ज्यादा उम्र के किसी पर्सन में शिकायत है, फेस पर किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी, आर्म में किसी तरीके के वीकनेस की, स्पीच में किसी तरीके की गड़बड़ी की, तो टाइम को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि स्ट्रोक में ब्रेन के न्यूरॉन्स को ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से हर एक मिनट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मरते रहते हैं और हम जानते हैं न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनते। इसके कारण अगर लेट हुआ तो फिर बॉडी का कोई न कोई हिस्सा सीधे तौर पर इससे प्रभावित होगा। बचने का तरीका क्या है? एक बार अगर स्ट्रोक डेवलप हो गया है, इस तरीके का कोई लक्षण है, तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि यहाँ पर महत्व होता है गोल्डन आवर्स का। शुरुआती 1 घंटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर उस समय आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो बहुत ही अच्छा। कोशिश करें 3 से 4.5 घंटे के भीतर। ध्यान रहे, पेशेंट ने पहली बार जब अपना लक्षण बताया, उसके 3 से 4.5 घंटे के भीतर अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले मेडिकेशन दे करके पेशेंट को बेहतर किया जा सकता है। अगर लेट ज्यादा हो गया है तो 6 घंटे, 4.5 से 6 घंटे के भीतर कैथेटर के द्वारा उस क्लॉट को या फिर थ्रोम्बस को हटाने की कोशिश की जाती है। इसका रिजल्ट 24 घंटे तक हमें मिलने की संभावनाएं रहती हैं। 4.5 से 6 घंटे के भीतर हम थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने के लिए कुछ डिवाइसेस की मदद लेते हैं, कुछ कैथेटर की मदद से उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अगर और लेट हो गया तो ट्राई किया जा सकता है, 6 घंटे से 24 घंटे के भीतर भी इसे ट्राई किया जा सकता है, लेकिन 24 घंटे के बाद बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अब कोई सेल्स के जीवित बचने का संभावना बहुत कम होता है। इसीलिए आपके घर में अगर किसी को भी फेस, आर्म्स, स्पीच में कोई दिक्कत है तो टाइम को बहुत ही क्रूशियल मानते हुए तुरंत डॉक्टर से मिलिए।